हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 9 का पहला अध्याय गणित का इतिहास। तो हम इसका पहला प्रश्नवाली 1.1 को छोड़ेंगे और 1.2 को पढ़ेंगे, क्योंकि 1.1 में थ्योरी है तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो हम प्रश्नवाली 1.2 को पढ़ेंगे। और इसका पहला प्रश्न है बीजांक। बीजांक किसे कहते हैं? तो हम आज के टॉपिक में बीजांक निकालना सीखेंगे। बीजांक कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल के लिए 321 एक अंक है, तो इसका हम बीजांक निकालेंगे। तो इन संख्याओं को आपस में जोड़ना रहता है, 3, 2 और 1। तो इनको हम जोड़ेंगे 3 + 2 + 1 इक्वल टू 3 और 2 5 और 1 6। तो इस संख्या का बीजांक हुआ 6। तो इसी प्रकार से हमें इस अध्याय के अंदर में बीजांक निकालना है। प्रश्न 2 को देखेंगे। प्रश्न 2 में बहुत से संख्या दिया है जिनका बीजांक निकालना है। तो इसमें से हम 1, 2 को निकाल कर देखेंगे, बाकी को आप लोग बना कर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 88, तो इसका हम बीजांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 16। तो बीजांक जो हो हमेशा एक संख्या में आता है। तो यहाँ पर 2 है, इकाई और दहाई। तो दहाई में नहीं आना चाहिए, हमेशा इकाई अंक में ही आना चाहिए। तो ये फिर से इसका बीजांक निकलेगा। तो 16 का बीजांक निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 6 इक्वल टू 7। तो इसका बीजांक हुआ 7। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे प्रश्नवाली 1.3 ऊर्ध्ववर्ती व्यायाम से गुणा करना सीखेंगे और उत्तर की जांच करना सीखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है 23 × 32। तो हम सीखेंगे कि इस सूत्र से इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको सीखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं स्तंभ। ये स्तंभ है, प्रथम स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। ठीक है, तो इसमें अगर इकाई और दहाई 2 अंक वाले संख्या है तो इसका अलग गुणा होता है, और 3 संख्या वाला रहता है तो अलग होता है। तो ये 2 संख्या है, इकाई और दहाई। तो हम सीखेंगे अगर 2 संख्या का दिया है तो उसको कैसे गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रथम स्तंभ का गुणा करना रहता है। प्रथम स्तंभ, इसमें इकाई का इकाई से गुणा रहता है। तो इसमें की इकाई है 3 और इसमें की इकाई है 2। तो यहाँ पर 3 × 2, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 दूने 6। ये प्रथम स्तंभ का है। इसका आंसर क्या आया है? 6 आया है। अब उसके बाद हम दूसरे स्तंभ का देखेंगे। तो ये जो है ये पहला स्तंभ है, तो इसका काम हो गया। अब बचा है दूसरा स्तंभ है। तो दूसरे स्तंभ में इकाई और दहाई का गुणा करते हैं। इकाई और दहाई का गुणा करते हैं। तो इकाई और दहाई का गुणा कैसे करेंगे? हम त्रियक गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 23 और 32, तो त्रियक गुणा होता है तिरछा। 2 का गुणा 2 के साथ और 3 का गुणा 3 के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? त्रियक गुणा। इस प्रकार से
तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर 3 तिया 9 और प्लस हो जाएगा और 2 दूने 4 बराबर यहाँ पर आ गया 13। तो इसमें भी हासिल जाता है, 13 है तो इसका इकाई के अंक को लिखेंगे और एक जो है वो हासिल जाएगा। तो 13 का यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 1 को हासिल लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट आता है दहाई में दहाई का गुणा। दहाई में दहाई का गुणा, तो यहाँ पर दहाई कौन सा है, ये इकाई है 3 और दहाई 2 है और इसमें का 2 इकाई है और 3 दहाई है। तो दहाई का दहाई से गुणा मतलब 2 दहाई है और 3 दहाई है। तो यहाँ पर 2 गुणित 3, 3 दूने 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 में हम जो हासिल आया है उसको भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 हासिल आया था तो हो जाएगा 6 और 1 7। अब इसको हमें इसका आंसर को लिखना है, तो इसका आंसर लिखाएगा। अब इसको नीचे से लिखते जाते हैं। लास्ट में हमारा जो आया है वो पहले होगा, फिर उसके बाद आया था वो दूसरा, और जो सबसे पहले आया था वो लास्ट होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 7, हमारा लास्ट वाला। सेकेंड वाला में आया था हमारा 3 और हमारा पहले वाला में आया था 6। तो इसका आंसर है 736। ठीक है, अब इसके बाद हमें उत्तर की जांच करना है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच इस प्रकार से करना है। पहले हमें क्रॉस का निशान लगा लेना है और इस साइड में हमें निकालना है प्रथम संख्या का बीजांक। प्रथम संख्या का बीजांक, और इस साइड में रहेगा द्वितीय संख्या मतलब दूसरा संख्या का बीजांक। तो हमारा पहला संख्या क्या है, पहला संख्या हमारा था 23, तो 2 + 3 इसका बीजांक निकालेंगे तो 5 होगा। और दूसरा संख्या था 32, तो उसका 3 + 2 बराबर 5। दोनों का बीजांक सेम आया है 5 5। और यहाँ पर हमें निकालना है उत्तर का बीजांक, जो हमारा उत्तर आया है उसका बीजांक निकालना है। तो हमारा उत्तर आया था 7,736। तो इसका बीजांक निकालेंगे 7 + 3 + 6 बराबर हो जाएगा ये 16। तो बीजांक हमेशा एक संख्या में आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 संख्या है तो इसको हम फिर से इसका 16 का बीजांक निकालेंगे। तो 1 + 6 बराबर 7। उत्तर का बीजांक आया 7। अब यहाँ पर हमें प्रथम संख्या का बीजांक और दूसरे संख्या के बीजांक दोनों का गुणा करना है। तो हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25। उसके बाद हमें इसका फिर से बीजांक निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 2 संख्या में आया है और बीजांक हमेशा एक संख्या में ही रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 5 बराबर 7। तो हमारा उत्तर का जांच हो गया है। ए भी 7 आया है और ए भी 7 आया है, मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इसी प्रकार से उत्तर की जांच करते हैं और बाकी प्रश्न सेम ऐसे ही है, आप लोग बनाइए उसको। अब हम प्रश्न नंबर 5 को बनाएंगे। प्रश्न नंबर 5 अलग है क्योंकि इसमें 3 संख्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा है। 123 का गुणा करना है हमें 321 के साथ में। ठीक है, तो पहले इसको हम सूत्र में लिख लेंगे। एक एक करके लिखेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे सूत्र को दर्शा दे रही हूँ। तो पहले इन संख्याओं में हम इकाई को लिखेंगे। पहला स्तंभ ये है तो 1
और 3 का गुणा होगा। उसके बाद में त्रियक गुणा होगा 1 और 2 का और 3 और 2 का। तो 1 और 2 को लिख देंगे यहाँ पर और नीचे हम लिख देंगे 3 और 2 को और इनको त्रियक गुणा के रूप में दर्शा देंगे। उसके बाद में होगा तीनों का गुणा होगा 1 2 3 और 3 2 1। तो ये ऐसे त्रियक गुणा होगा और ये बीच का सीधा। उसके बाद में फिर त्रियक गुणा होगा इनका और इनका, 2 और 3 का और 2 और 1 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3, 2 और 1 और लास्ट में फिर सीधा गुणा होगा 3 और 1 का। तो इसी को हमें यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले हम पहला स्तंभ के बारे में लिखेंगे। पहला स्तंभ, पहला स्तंभ में इकाई का इकाई से गुणा होता है। इकाई का इकाई से गुणा। तो इकाई कौन है इसमें का? इकाई ए है। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो ये ऊपर वाला इकाई और नीचे वाला इकाई का आपस में गुणा होगा। यहाँ से हम पीछे से करते आएंगे। तो यहाँ पर है 3 और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3। अब दूसरा में होता है प्रथम स्तंभ का एवं दूसरे स्तंभ का गुणा। ये त्रियक गुणा होता है जो यहाँ पर है। त्रियक गुणा 2 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ। तो 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूने 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 8। उसके बाद हम तीसरा में गुणा करेंगे तो तीसरा में त्रियक गुणा होगा, उसके बाद सीधा गुणा। तो 1 एकम 1 हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 दूने 4। तो 4 और 1 5 और 9 यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 का 4 को लिखेंगे और 1 को हासिल देंगे। उसके बाद यहाँ पर है त्रियक गुणा। तो हम फिर से त्रियक गुणा करेंगे। चौथा स्टेप है हमारा ये। 2 एकम 2 2 एकम 2 प्लस 2 दिया 6। तो यहाँ पर आ गया 8 और हासिल का 1 इसमें जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। और ये हमारा लास्ट स्टेप। 1 और 3 का गुणा होगा, सीधा गुणा। तो 3 एकम 3। अब हम इनको सीधा लिख लेंगे। आंसर को सीधा लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ पर है 4, उसके बाद यहाँ पर 8 और सबसे ऊपर में है 3। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। अब उत्तर की जांच करेंगे यहाँ पर। तो पहले क्रॉस कर लेते हैं। इस साइड में करेंगे हम प्रथम संख्या और इस साइड में दूसरी संख्या। यहाँ पे प्रथम संख्या का बीजांग निकालना है और इधर दूसरी संख्या का बीजांग। तो हमारा पहला संख्या है 123 है। तो इसका बीजांग निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6। इसका बीजांग आया 6। और दूसरा संख्या है 321। तो इसका निकालेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 और 2 5 और 1 6, दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर रहता है उत्तर का बीजांग।
तो उत्तर का बेजांग निकालेंगे तो हमारा उत्तर है 39,483 और इसका बेजांग निकालेंगे तो 3 + 9 + 4 + 8 + 3 सबको हमें जोड़ना है। तो 9 और 3 12, 13 14 15 16 17 18 19 और 19 और 8 सही ना, 19 और 8 हो जाएगा 27। तो इसका फिर से बेजांग निकालेंगे 27 का, तो 2 + 7 = 9। उत्तर का बेजांग आया 9। अब हमें यहाँ पर संख्याओं के बेजांकों का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 का गुणा करेंगे, 6 × 6 तो हो जाएगा 36। अब 36 का बेजांग निकालेंगे तो 3 + 6 = 9। तो हमारा ए भी 9 आया है और उत्तर का बेजांग भी 9 आया है, मतलब कि हमारा आंसर सही है। ऐसे ही उत्तर का जांच करना है। सैकड़ा वाला जो प्रश्न रहेगा उसको ऐसे ही हल करना है। बाकी क्वेश्चन सेम है, प्रैक्टिस कीजिए।